लकीर थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। काजी साहब ने कहा था ये बात आप अपनी बीवी से तो डिस्कस कर सकते हैं लेकिन किसी और से डिस्कस नहीं करनी कि इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अब सेनेट में ये करारदाद मंजूर हो गई है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अब उस पत्थर की लकीर का क्या बनेगा काजी साहब, ये तो आप ही हमें बताएंगे, क्योंकि ये करारदाद पेश की थी दिलावर खान ने जो कि KPK से सेनेटर है, और उन्होंने उसमें कहा है कि जी क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जो रहनुमा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान और मोहसिन दाऊद इन पर जो है हमले भी हो चुके हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी है कि जब रैलियां वगैरह निकाली जाएंगी तो उसमें भी धमाके हो सकते हैं, तो थ्रेट्स मौजूद है। इसके अलावा शदीद सर्दी भी है, तो लोगों का निकलना वोट डालने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए उस वक्त तक जब तक कोई मौजू वक्त ना लगे इलेक्शन का। तो जी ये करारदाद 3 दफ़ा पेश की गई और तीनों दफ़ा मंजूर हो गई। पहली दफ़ा जब ये करारदाद मंजूर हुई तो उसमें खामोशी इख्तियार की थी PTI वालों ने और पीपल्स पार्टी वालों ने, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम ये पेश की गई तो फिर PTI वालों ने इसकी मुखालफत की। लेकिन बहरहाल इलेक्शन मुलतवी कराने की सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली गई है। और अब देखना यह है कि काजी साहब क्या करते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में आपने देखा है कि कोरम तो कभी भी पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो ये प्ली लेते हैं कि जी सेनेट का कोरम पूरा नहीं था, तो अभी तक आपने 2 सालों में जितने भी पार्लियामान में कानून साजी हुई है उनमें किसी में भी कोरम पूरा नहीं था। और नवाज शरीफ के हक में जो कानून साजी की गई है उसमें तो कभी भी कोरम पूरा नहीं रहा। लेकिन काजी साहब कहते थे कि जो इज्तिमाई दानिश है पार्लियामान की वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा सुप्रीम है, ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ऊपर है। तो अब ये देखते हैं कि जी वो इज्तिमाई दानिश पार्लियामान की सेनेट की इज्तिमाई दानिश को सुप्रीम कहते हैं या फिर वो कहते हैं जो मैंने कहा है पत्थर पर लकीर उस पर डटे रहते हैं। क्योंकि आप देखें ना, आपको याद होगा कि जब 62(1)(f) के तहत वाला उन्होंने कहा था कि जी 3 जजेस जो हैं ये कैसे कह सकते हैं कि वो ताहयात नाअहलियत, जबकि जो कानून साज पार्लियामेंट जिसमें ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उनके जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। तो इस पर उन्होंने स्टैंड लिया था और कहा था कि पार्लियामेंट का फैसला जो है वो सुप्रीम होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि आज सेनेट का फैसला सुप्रीम होगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होगा। और ये बात तो हम आपको अपने पिछले कई व्लॉग में बता चुके हैं कि इलेक्शन डाउटफुल है। दो कि उन्होंने मना किया है कि इस पर बात नहीं करना, लेकिन जो भी हालात नज़र आ रहे थे उसमें हम बार बार अपनी व्लॉग्स में ये बता चुके थे कि मुश्किल ही है, खदशा ही है कि भाई ये इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं होंगे। और अच्छा एक बात शेर अफजल ने कही थी, अब लाइटर नोट में कही थी या सीरियस नोट पे, उन्होंने कहा था अगर कागजात नामजदगी मंजूर होना शुरू हो जाएंगे ना तो समझना इलेक्शन बढ़ गए। तो बात यही हुई है कि ट्रिब्यूनल ने जो PTI के कागजात नामजदगी है वो मंजूर होना शुरू हो गए। तो दूसरी तरफ सेनेट में इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया गया है। अच्छा एक अहम जराए से मुझे पता चला है कि नवाज शरीफ ही रेडी नहीं है इलेक्शन के लिए, या उनको अभी तक तैयार नहीं किया गया, वो पूरे तरीके से तैयार नहीं हो सके। वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को लेकर आए उनका मानना यह है कि अभी तक नवाज शरीफ पूरे तरीके से तैयार नहीं हुए हैं इलेक्शन के लिए, उनको अभी हमने और तैयार करवाना है। क्योंकि कुछ भी कर लो, जैसे अभी जितने भी सर्वेज आ रहे हैं, अभी आपका एक लाहौर का ही सर्वे वो कहता है कि इधर से 14 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं जिनमें से मुश्किल से नून लीग 3 सिर्फ जीत रही है। तो इन हालात में ये जो इलेक्शंस हैं वो नवाज शरीफ के लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं करते, और मकसद तो नवाज शरीफ को लाना है। तो जब इस इलेक्शन अगर होते हैं, चाहे वो जितने ही धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवा लें, उसके बावजूद टर्न आउट ज़्यादा होता है और लोग निकल जाकर वोट दे देते हैं, तो फिर नवाज शरीफ का आना तो मुश्किल ही है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि बैकडोर ये पपिट्स इस्तेमाल किए गए हों इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए। और मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट्स आप शुरू से देख रहे थे और वो कह रहा था कि मेरी बात सुनी जाए, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, रहनुमा हूँ और इस मौसम में नहीं हो सकते। तो उनकी सुनवाई हो गई जी, आज सेनेट ने कर लिया। अब देखते हैं आगे काजी साहब क्या कहते हैं। वैसे काजी साहब तो फंस गए अब काजी क्या करेंगे, और देख लें कि बड़ी बाज़गश्त है। मैं आपसे कह रही थी कि शहर इक़्तिदार में धुंध का मौसम है और धुंध छटने में नहीं आ रही है। तो अभी भी जो रेड जोन से बड़े बड़े इस्तीफ़ों की गूंज आ रही है कि हो सकता है कि एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा आज रात तक पेश कर दिया जाए। अब एक जगह इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, दूसरी तरफ आपने इस्तीफ़ा, तो आप लोगों को समझ लग जानी चाहिए कि किन 2 शख्सियात रेड जोन में
ऐसी हो सकती हैं जब इलेक्शन मुलतवी होंगे तो उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा और उन दोनों में से ही किसी का इस्तीफा आ जाएगा। हालात देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि काजी फाइज ईसा जल्दी जल्दी पूरा दिन बैठकर सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक वो नवाज शरीफ को अहल कराने में जोर लगा रहे हैं, जबकि एक माइंड बन चुका है कि उनको अहल करवाना है, लेकिन फिर भी वो कितनी मेहनत और कितनी, जिसे कहते हैं ना, दिल लगाकर काम कर रहे हैं कि किसी तरह नवाज शरीफ को अहल करवाया जाए। और दूसरी तरफ सेनेट में करारदाद मंजूर हो गई है और रेड जोन में इस्तीफों की गूंज है। अब देखते हैं इन हालात में काजी साहब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, काजी साहब, आप याद रखिएगा कि आपने कहा था कि काफिर से बुरा मुनाफिक होता है, यानी कि मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है। तो अपने ये जब अब वो फैसला करेंगे तो क्या वो इस चीज़ को याद रखेंगे या भूल जाएंगे? देखते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।